Assalamu alaikum. So today's our topic of research methodology is theoretical framework. आज हम theoretical framework के बारे में पढ़ेंगे। ये एक research का एक बहुत ही important जुज़ है। research से पहले हम इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये research से related है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। theoretical framework के लिहाज से अगर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अस। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इट गाइड योर रिसर्च व्हाट थिंग्स यू विल मेजर एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिस तरह हमने रिसर्च डिज़ाइन में देखा कि हम रिसर्च करने से पहले एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि कौन से डिज़ाइन और वो मेथड अपनाते हैं और रिसर्च उस लिहाज उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। इसी तरह जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो एक हमारा रिसर्च एज ए होल रिसर्च का एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है, ठीक है जी। कि उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें, कौन से वेरिएबल हम देखेंगे, उनको लेके चलेंगे, कौन से वेरिएबल जो हमारे पास उस रिसर्च में है, कौन से हाइपोथेसिस हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ अनासर छोटे छोटे मुख्तलिफ जो हमारे पास रिसर्च करने से पहले कि कौन कौन से अवामिल हैं जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स हम लेते हैं और उनका रिलेशन हम आपस में बताते हैं कि किस तरह का रिलेशन है, ये चीज़ें आपस में किस तरह रिलेट कर रही हैं। और ये एक सारा जो फ्रेमवर्क के हम पूरा हमारा जो वो है रिसर्च है किस पे बेस करेगा, कौन कौन सी चीज़ों पे बेस करेगा, तो वो हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहलाता है, ठीक है जी। अब हम आगे चल रहे हैं तो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि या इसके साथ ही रिलेटेड है कि द थ्योरेटिक, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज द स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड और सपोर्ट ए थ्योरी ऑफ रिसर्च स्टडी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क introduces and describes the theory that explain why the research problem under study exists। कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर होता है जो रिसर्च की थ्योरी जो हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं उसको होल्ड करता है, ठीक है जी। उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है स्टार्ट में ही, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च प्रॉब्लम अंडर स्टडी एग्जिस्ट। और ये हमें ये बताता है कि ये जो हम जिस प्रॉब्लम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में, वो क्यों एग्जिस्ट करता है और क्यों उसके ऊपर रिसर्च हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ लॉजिकली डिवेल्प डिस्क्राइब एन एलिबरेटेड नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन अमंग्स वेरिएबल्स। और ये हमारे पास क्या है कि जो वेरिएबल्स हम अपने रिसर्च में लेके साथ चलते हैं, जो कि है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो हमारी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जिसमें वेरिएबल्स में हमारे पास आ जाते हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिव, और ये हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स हैं, इंटरवीनिंग, ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उन वेरिएबल्स किस तरह आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, किस तरह एक रिसर्च में साथ लेके हम चलते हैं, उसके बारे में हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ही डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। Once the research question have been stated, then one is ready to develop a theoretical framework of their research। जब हम रिसर्च, हमारे पास रिसर्च कोई टॉपिक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी एरिया से एक टॉपिक हम ले लेते हैं जो हमारे रिसर्च जिस पे हम बेस करते हैं, तो जब हम वो अपने लिए चूज़ कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम तैयार होते हैं क्या करने के लिए, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए। कि हमारे पास फिर नेक्स्ट मज़ीद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो हम बना, जो कि हमारा एक तमाम चीज़ों पे मजमू, उसमें तमाम जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं वो हम बनाने के लिए फिर तैयार होते हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है वो, सो द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर बिलीव्स ऑन हाउ सर्टेन फिनोमेना ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कि किस तरह जो, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि किस तरह मुख्तलिफ वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, एंड एन एक्सप्लेनेशन वाई वी बिलीव दैट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। हम ये बताते हैं कि हमारे पास जो उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम ये बताते हैं
कि भाई हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं, कोई चीज़ जिससे रिलेटेड है, कि हमारे पास सेल्स हो रहा है, प्रोडक्ट एक चीज़ की प्रोडक्ट है, हमारे एग्जाम्पल है कि जिस तरह मोटिवेशन के लिए हम ये कहते हैं ना कि कौन कौन सी वेरिएबल्स हैं जो मोटिवेशन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए, एक आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल जो मोटिवेशन है, कि जिससे हमारे में हम मोटिवेट होते हैं, एंड द सेकंड वन इज दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कैन बी सैलरी, विच कैन बी प्रिविलेजेस, विच कैन बी रिकग्निशन, विच कैन बी प्रमोशन, डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। तो इन तमाम ये जो तमाम वेरिएबल्स के बारे में हम एक रिसर्च में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, कौन सी चीज़ किस वजह के साथ ऊपर जा रही है, या कौन सी चीज़ किस वजह से इफेक्ट हो रही है। It helps us to postulate or hypothesize and test certain relationship and improve our level of understanding in the context of dynamic situation. और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमें इस काबिल बनाता है कि हम वो जो हमारे पास रिलेशनशिप्स है उसको हम टेस्ट करें कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, और दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, और जब हमें उस रिलेशनशिप को हम जान लेते हैं तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उस सिचुएशन को हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है कि इंपॉर्टेंस ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो द वेरी फर्स्ट इट डिफाइन द की कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ये हमारे पास रिसर्च के की कॉन्सेप्ट को एलिबरेट करता है, वाज़े करता है और हमें समझने में मदद देता है। प्रपोजेज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है कि जो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो हमारे लिए क्लियर करके हमें उनका मकसद बताता है। डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑन द टॉपिक, और हमारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ही हम वो अपना हमारा जो नॉलेज है उस सर्टन टॉपिक के बारे में, सर्टन जो हमने चूज़ किया है अपने उसके लिए रिसर्च के लिए, उसके बारे में हमारे नॉलेज को भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है। इट अलाउ द रीडर टू एवेलुएट द गाइडिंग एजम्पशन, और जो हम एजम्पशन जो अपने रीडर के लिए देते हैं उसको उनके लिए वाजे करके बताता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब द थ्योरी एंड एक्सप्लेन व्हाई द रिसर्च टॉपिक एग्जिस्ट। द मेन जो हमारा मकसद है, द मेन रीजन बिहाइंड राइटिंग ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज दैट वी डिस्क्राइब द थ्योरी, that why this certain sort of research topic exists in our society, why we are searching, why we are doing our research and collecting data and then analyzing it and then evaluating it, and then different sort of filters we apply and then get a data, and then we at the end we evaluate that data and write a report. So why we do that hardship, why we do that hard work? So theoretical framework describes that this is the reason why we do such hardship on this topic, and then we do a research on this certain topic कि क्यों हमने इस टॉपिक पे बात की। अब हमारे पास आ जाते हैं जी नेक्स्ट में, हमारे पास सिंपल है कि व्हाट आर द डिफरेंट की कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, के कौन कौन सी चीज़ों पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस करता है, कौन कौन से उस चीज़ के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से वो कहते हैं ना, कौन से उस चीज़ की उसका मगज़ क्या है, या कौन कौन सी चीज़ों से मिलके थ्योरेटिकल फ्रेम बनता है, या कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें बयान करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट की पॉइंट वी हैव इन आवर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से वेरिएबल्स वी आर ऑब्जर्विंग और वी आर डूइंग विद, वी आर डीलिंग विद, ठीक है जी। वेदर दे आर पॉजिटिव, दे आर नेगेटिव, कि हमारे पास जो हमारे वो हैं वेरिएबल्स हैं, की पॉइंट्स हैं, तो वो उनको हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है जी। कि दैट इन द फॉलोइंग रिसर्च वी हैव सम पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह के मोटिवेशन के हिसाब से हम देखेंगे कौन सी कि हमारी मोटिवेशन हमें मिल रही है सैलरी से, तो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, और या मार्केट में कोई चीज़ महंगी हो रही है तो एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है किस पे, जो डिपेंडेंट हमारे पास चीज़ है, कि चीज़ हमारे पास, अगर हमारे पास मार्केट में चीनी है वो इंडिपेंडेंट है कि चीनी है, वेरिएबल है चीनी, और उसकी प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है, वो चीनी की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, कि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतनी ही चीनी की प्राइसेस ऊपर जाएगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है कि वो इन्वर्सली एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हम आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में।
दूसरा हमारे पास आ जाता है पॉइंट, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, के हमारे पास वेरिएबल किस तरह के हैं, आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं जी पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। वी आल्सो राइट इन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अच्छा जी। तो नेक्स्ट वी हैव इज़ के जब हम जान लेते हैं कि हमारे वो वेरिएबल्स किस तरह के हैं और दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देन वी हैव टू एक्सप्लेन इन आवर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि what sort of relationship is there between those variables, कि वो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है। ठीक है जी, वी हैव to elaborate the different variables in our theoretical framework. Okay, nature of the relationship के उनका आपस में वो हम explain करते हैं अब किस में जी, अपने theoretical framework में, क्या उनका आपस नेचर किस तरह है, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि या वो एक दूसरे के साथ मॉडरेटिव है या इंटरवीनिंग है वेरिएबल्स का आपस में, तो वो किस तरह का उनका रिलेशनशिप है वेदर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमारे पास लास्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन the use of variables in our framework with logical explanation, कि हम इस तरह नहीं करते कि हमने हाँ जी बस ऐसे ही हमने ये वेरिएबल्स उठा के ये चीज़ें हमने उठा के मिक्स करके लगा दिए, हम ऐसे नहीं करते। वी हैव टू एक्सप्लेन दियर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विद द लॉजिकल आर्गूमेंट्स, कि किसकी थ्योरी हमने उठाई है, कौन सी वेरिएबल्स किस वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किस तरह वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उठा के विद लॉजिकल एंड वैलिड आर्गूमेंट्स वी हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। ठीक है, इसके बाद ये हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का वो आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जैसे, और लास्ट में है कि शोइंग व्हाट डिफरेंट वेरिएबल्स आर एक्सपेक्टिंग we are expecting to be used different theories to be implemented in our research, कि जो थ्योरीज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं अपने उसमें रिसर्च में, जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जो फ्रेमवर्क जो डिज़ाइन यूज़ किए, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में लिख देते हैं। सो इट मीन्स कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च है, कि उसका रिसर्च का, जिसको हम मगज़ कहते हैं, रिसर्च का तमाम चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, कि किस तरह हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया, किस तरह उसकी चीज़ों को हम किस तरह के वेरिएबल्स हमारे पास उसमें है, किस तरह का उनका रिलेशनशिप है आपस में, किस तरह वो लेके चलना है उनको, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए उसमें कारगर हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से आर्गूमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से थ्योरीज हम मुख्तलिफ जो हमारे पास रिसर्चर्स हैं उनकी थ्योरीज अप्लाई कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को एक जगह पे हम लिख देते हैं, कि जब ऑडियंस हमारी या जो हम कोई भी हमारा जो पढ़ने वाले क्रिटिक है, वो जब हमारा रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को देखता है, अब आप जब जाएंगे उसमें एमएस में या एमएससी में या एमफिल में, तो आपके पास जो आपके रिसर्च होती है वो हमेशा वो जो आपका वाइवा वाला होता है या जो डिफेंस में होता है, वो सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख लेता है और उसमें देख लेता है कि कौन कौन सी चीज़ें, किस तरह की चीज़ें आपने अप्लाई की हैं, कौन कौन से वेरिएबल आपके रिसर्च में आगे एक्सप्लेन हो रहे हैं, किस तरह का उनका रिलेशनशिप है, तो वो वहीं से आपको जज करना शुरू कर देता है और वहीं से वो आपके रिसर्च के ऊपर बात करते हैं और आपको क्वेश्चन करता है कि आपने किस तरह के ये वेरिएबल्स उठाए हैं और किस तरह के इनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास था कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब हमारा इसका नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, कि हमारे पास वेरिएबल्स के कितने हैं डिफरेंट, जो कि एक है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स है। ये हम पढ़ेंगे और उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। और ये जो हम ये आपको ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें से ही आपके पेपर भी बनेंगे। ठीक है जी, you have to listen them and watch them properly and use all and take notes from these videos. Okay जी, thank you so much। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और इस वीडियो को डू वॉच इट। ओके, थैंक यू।